Let us solve question 4. Read the question. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. See, we are having here hint, but in exam no hint going to be given. So let us start the sum. See, we know very well कि first of all we suppose b that means divisor. In divisor, the idea of divisor we can get from the question itself. वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर दिया होता है, okay, check it out. Here it is m, so with m we are having number 3, so 3 will be divisor b. So according to Euclid division lemma, a equal to bq plus r, if I substitute value of b3, it will be a equal to 3q plus r. Now we know very well that remainder is always smaller than divisor. तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? लेस देन 3. सो रिमाइंडर कैन बी 0, 1 और 2. सो बाय टेकिंग दिस ऑल 3 रिमाइंडर will form different integer, like a equal to, first if I take r equal to 0, then a equal to 3q. If I take r equal to 1, it will be 3q plus 1. If I take r equals to 2, it will be 3q plus 2. So check it out what we want to prove. Here we want to prove that square of any positive integer is either of the form this or this. तो अब हम क्या करेंगे कि इन सब का स्क्वायर करेंगे. क्या करेंगे? स्क्वायर. और हम प्रूव करेंगे कि ये तीनों का जब भी मैं स्क्वायर करूँगा तो उसमें या तो मुझे 3m मिलेगा या तो 3m प्लस 1. चलो मैं इतना इंट्रोडक्शन का आइडिया वापस प्रीवियस सम से कंपेयर करते हैं. देखो सेकंड नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था, from question we are getting idea of the b or divisor. So with variable whatever number we are having, that will be our divisor. Okay, so divisor is 6. From divisor we can get idea of remainder, because remainder is always smaller than divisor. तो अगर b 6 है तो रिमाइंडर 6 से स्मॉल 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. तो सारी वैल्यू अगर 1 by 1 आप इसमें r की प्लेस पे डालते जाओगे तो आपको ये मिलेगा. ठीक है. अब आगे क्या था, हमें ये प्रूव करना था कि इन तीनों का स्क्वायर ऑड नंबर है. ठीक है, ये प्रूव करना था. देखो क्या प्रूव करना है, अगर वो क्वेश्चंस आप समझ जाओगे ना तो ये सम बहुत इजी है. यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमने ये पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में आना चाहिए तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए. ठीक है, बहुत इजी है. हम क्या करेंगे, हम जो भी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसको पहले आगे 3 लाएंगे, फिर पीछे प्लस 1 लाने का ट्राई करेंगे अगर आता है तो. चलो हम स्क्वायर करते हैं. स्क्वायर करो. 3q का स्क्वायर होगा पहले तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर. ओके, सो इट विल बी 3 स्क्वायर 9 एंड q स्क्वायर q स्क्वायर. ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था 3 के फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें. तो अब मुझे बताओ 9 को 3 के फॉर्म में कैसे ला सकता हूँ. 9 है, ठीक है, वो 3 का मल्टीपल हो सकता है. हाँ, हो सकता है. कैसे? मैं 9 को 3 into 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 3 9 ही होता है. तो मुझे जो 3 लाना था वो आ गया. अब हमने आगे जैसे किया था वैसे ही करने का, जो लाना है वो रखो और बाकी जितना बचता है उसको क्या सपोज कर लो k. तो हम यहाँ सपोज करेंगे लेट 3q स्क्वायर
3q² is equals to k1. okay, k1. so now it will be equals to, देखो 3 एज इट इज, नहीं सॉरी यहाँ m के फॉर्म में लाना है तो हम m1 ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? m1. ठीक है, तो 3q² की जगह पे आ जाएगा m1. ठीक है, तो हमने ये फॉर्म में ला दिया 3m के फॉर्म में. ये आप m की प्लेस पे m1 लिखो, m2 लिखो, m3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब सेम वे, अब आप मुझे बताओ कि इसका स्क्वायर करूंगा तो 3m के फॉर्म में आएगा, 3m + 1 के फॉर्म में आएगा. करेक्ट, 3m + 1 के फॉर्म में आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ +1 है. ओके, तो आप सोचो कि स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर शुड बी 3m और 3m + 1. ओके, लेट अस डू स्क्वायर ऑन बोथ द साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल a² and right hand side 3q + 1 whole square. okay, so now it will be, see this 3q + 1 square going to be solved by a + b² method. a + b² is a² + 2ab + b². तो हम सिंपल क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर करेंगे. ओके, 3q का स्क्वायर, फिर प्लस स्पेस लीव करो, फिर क्या करेंगे हम 1 का स्क्वायर, ठीक है. अब मिडल टर्म में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इन दोनों का 2 के साथ हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3q into 1. okay, let us solve this. so it will be 3q² 9q² plus 3 3 9q plus 1² 1. अब देखो ये 1 तो आ गया, लेकिन अब मुझे क्या लाना है यहाँ पर 3. तो 3 लाने के लिए आप सोचो कि ये +1 को टच नहीं करना है. इसमें से मैं ऐसा क्या करूँगा तो 3 आएगा. करेक्ट, 3 कॉमन निकाल दो. अब आप सोचोगे कि पूरा 9q भी तो कॉमन निकल रहा है, लेकिन देखो ये जितने हम प्रूव कर रहे हैं, जो प्रूव करना है हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें जाना है. ठीक है, यहाँ पर 3 के फॉर्म में लाना है तो हमें 3 कॉमन निकालना है. सो इफ आई टेक आउट 3 कॉमन, 3 3 9q² एज इट इज. नाउ 3q. ओके, मैंने यहाँ से 3 कॉमन निकाला. ओके, नाउ दिस +1 विल बी एज इट इज. नाउ एज आई टोल्ड यू कि वॉट एवर थिंग वी डोंट वांट दैट विल सपोज 3 तो आई वांट, +1 ऑल्सो वी वांट. सो दिस ब्रैकेट विल सपोज लेट, ब्रैकेट के प्लेस मुझे क्या चाहिए, m. सो आई विल सपोज लेट दिस इक्वल्स टू m2. आगे m1 किया था, ये m2. ओके, सो नाउ see 3. now instead of this bracket m2 plus 1 आ गया 3m + 1 के फॉर्म में. देखो ये सबका लॉजिक एक ही है, हमें जो लाना है उसके अकॉर्डिंग चलना है. जो नहीं चाहिए, ठीक है, देखो पहले जो चाहिए वो कॉमन निकालो.
और बाकी जितना बाकी बचता है उसको सपोज कर डालो, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेट अस डू स्क्वायर ऑफ दिस। ए स्क्वायर is equals to 3q plus 2 to the whole square. See, such kind of square you have solved in 9th standard, even 8th standard also. Now square of 3q, that means 3q square, whole square plus middle term 2 into 3q into 2, 2 into 3q into 2 plus 2 square. Okay, now let us solve. See, 3q square, 3 square 9, q square plus 2 3s are 6, 2s are 12q plus these 2 square 4. Okay, now same way, see here we want 3 and plus 1. First of all we will try to get plus 1. So this 9q square plus 12q as it is. Now tell me, how can I convert this 4 in terms of 1? Simple, instead of 4 I can write 3 plus 1. Check it out, 3 plus 1 4. Okay, now I want 1, that already we are having. Now instead of this, what you want? 3. So simple, whatever you want, just take it out common. So 3 will be common. From 9q square it will be 3q square. Okay, plus with 3s are 12, 4s are plus this 3. From 3, if 3 common, then 3 1s are 3, and this plus 1 as it is. See, I have taken out common 3 from these 3 terms. Okay, see, 3 common, 3 3s are 9q square, 3 4s are 12q, 3 1s are 3, plus 1 as it is. Now as I told you, okay, whatever thing we don't want, that means bracket, that will suppose as m. यहाँ पर हम m वेरिएबल क्यों ले रहे हैं? पिछली बार हमने k लिया था, because in question we want m, that's why. Okay, m3. Okay, so it will be equals to 3, instead of this bracket, m3 plus this 1. So here what we have proved, say this positive integer, we want to prove this positive integer are in the form 3m or 3m plus 1. Sorry, square of this positive integer is either 3m or 3m plus 1. That I have proved. First positive integer I have taken 3, a equal to 3q, and I had proved it is in the form of 3m. And rest of 2 square I had formed in the form of 3m plus 1. Okay, so it is proved. See, that तो logically we had proved. Even if you take any number, कोई भी आप नंबर ले लो, उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज या तो ये इसके फॉर्म में आएगा या तो इसके फॉर्म में वो आ ही जाएगा। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि जैसे मैंने सपोज कोई भी नंबर ले लो, 15 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, ठीक है, 15 का स्क्वायर 2 to 5, ठीक है। अब देखते हैं, देखो वो 3 से डिवाइड तो 15, ये 2 to 5 है, वो 3 से डिविजिबल है।
यानी 3 इंटू ये आ गया 3m के फॉर्म में, यहाँ 75m हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करो, या तो 3 के मल्टीपल में आ सकता है या तो 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करने पर आ सकता है। जैसे 225 3 के मल्टीपल में आया। अब वैसे ही मैं और एक स्क्वायर ले लो, सपोज 16 का स्क्वायर ले लो 2, चलो एक इजी लेते हैं, 12 का स्क्वायर ले लें, चलो 144। अब देखते हैं 144, सी 144 is divisible by 3. If I divide 144 by 3, I will get 48. Okay, sorry 46. So instead of 46, if I take m, it will become 3m. Okay, चलो एक 3m plus 1 वाला एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 13 square 169. Okay, say it is not divisible by 1, sorry by 3. तो एक काम करता हूँ मैं +1 लिख डालता हूँ यहाँ पर। अब देखो 169 में 1 माइनस करो, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 168। ओके, सी 168, it is divisible by 3, check it out, 8 plus 6 14 plus 1 15, so 3 56 are 168. Now instead of 56, if I take m, that will be 3m plus 1. So what I am trying to say कि every square either it is divisible by 3, और अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 1 माइनस करोगे, यानी इन शॉर्ट 1 माइनस करोगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 169 में से 1 माइनस किया तो आया 3 इंटू 56, तो 3 इंटू 56 क्या होगा 168 प्लस 1 हो गया 169। सो एवरी स्क्वायर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ओके,